हाय एवरीवन और सभी को नमस्कार। मेरे चैनल लर्निंग विद ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले टेट एग्जाम के लिए। इनफैक्ट ये सारे टेट एग्जाम के लिए इंक्लूडिंग सी टेट, यूपी टेट और जो भी स्टेट टेट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल तो यूपी टेट आ रहा है और उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, इतने अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड इजीली सॉल्व कर लेंगे कम समय में। Problem number 91. The length of a rectangle is increased by 60%. By what percent should the width have to be decreased to maintain the same area? So आपको एरिया सेम रखना है। जो आयत का जो लंबाई है वो 60% से बढ़ जा रहा है और चौड़ाई में कितने परसेंट का कमी करना होगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होगा वो आपको एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अब पहला केस में देखो कि मान लो कि L और B था तो A1 हो गया L इंटू बी। दूसरे केस में A2 कितना होना चाहिए, लेंथ कितना से बढ़ गया है, 60% से बढ़ गया है। मीन्स कि क्या हो गया, L प्लस 60 इंटू एल बाई 100। 60% से बढ़ने का मतलब यही हो गया। आप इसको लिखोगे 1.6L। ठीक है। सो A2 हो गया 1.6L या 16 बटे, लिखो 16/10 इंटू एल। ठीक है। और इंटू बी हो गया। तो बी को अब कितना होना चाहिए तो कि हो जाए, तो बी होना चाहिए 10/16, ताकि ये 10 इस 10 को काट दे, ये 16 इसको काट दे। सो नया जो B1 B2 होगा वो होगा 10B/16, डेट इज आप बोलो 5B/8। सो कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ, b माइनस 5B/8 डेट इज 3B/8। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए b से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो गया 300/8 और ये हो गया 8 24 और 6 60, 8 से 56 37.5%। सो इसका आंसर 4 होगा। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। सो अगला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 92। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एजेस। ठीक है, वॉल्यूम किसी क्यूब का न्यूमेरिकली इक्वल है उसके जो एजेस का लेंथ है उसके सम का। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज। सो मान लो यदि ए प्लस बी प्लस सी है तो वॉल्यूम कितना हो गया आपको। यदि मान लो कोई आपको जो क्यूब है तो क्यूब का सब चीज सेम होता है। ये आपको क्यूब हो गया। सो इसका ये लंबाई हो गया ए, चौड़ाई भी ए। ठीक है, ये ऊंचाई भी ए हो गया और ये जो चौड़ाई है वो भी ए हो गया। सो इसका 3A हो गया सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एजेस। ठीक है। सो सब एज का लेंथ निकालना है। तो टोटल कितने एज होते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 नीचे में, 4 आपको ऊपर में, 4 नीचे में और 4 इधर, 12 हो गए। तो 12A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको वॉल्यूम के इक्वल है। वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यू। सो ए क्यू माइनस 12A इज इक्वल टू 0 हो गया। कितना आसानी से ये बन गया। आपने ए मान लिया इसका एज और टोटल लेंथ ऑफ एज कितना हो जाएगा, टोटल जो कि 12 एज होते हैं तो 12A हो गया और ये वॉल्यूम के इक्वल कर दिए। सो ए कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और ए का वैल्यू 0 तो नहीं होगा। सो ये टर्म 0 के इक्वल होगा और ए स्क्वायर हो गया 12 के। अब आपको बोला सरफेस एरिया क्यूब का कैसे निकालते हो। ये एरिया हो गया ए स्क्वायर, नीचे वाला एरिया भी हो गया ए स्क्वायर, 2 हो गया और ऐसे 4, टोटल होता है 6A स्क्वायर होता है सरफेस एरिया। तो 6 इंटू 12 कितना हुआ, 72। तो आंसर क्या होगा, 2 होगा आंसर। क्लियर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 93। अमित सैलरी इन 2018 इज रुपीज 1,26,500। हिज सैलरी for 2016 has risen annually by 10% and 15% respectively to reach 2018 salary. What was his salary in 2016?
सो 2016 में यदि उसका सैलरी आप एस मानोगे और एस में पहले आपको कितना बढ़ गया 10% से बढ़ा, सो एस में 10% बढ़ेगा तो 10% का मतलब हो गया आप 1.1 कर दो, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 1.1 इंटू एस हो गया। अब फिर 15% से बढ़ गया तो इसको फिर कितना से मल्टीप्लाई करोगे, तो 15/100 करो 0.15 और इसमें 1 जोड़ दो। इसमें भी ऐसे ही किए हैं 10/100 प्लस 1। सो यही मेथड है। सो फिर आप 15% से बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 1.15 इंटू, अब अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपको 1,26,500, ये आपको 2018 में है, ठीक है। सो आपको हो गया 1.1 इंटू 1.15 इंटू एस इज इक्वल टू 1.26,500। यहाँ से एस का वैल्यू निकल जाएगा। सो आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। देखो ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 126,500 इंटू 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 115। सबसे पहले 11 से काटो, ये 11 और 1 16, 11 25, सो 11,500 आया। फिर इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 1। देखो इस टाइप में ना आपको ऐसा दिया जाता है कि आप आराम से सॉल्व कर लो। तो सैलरी आ गया 1,100, डेट इज 1,00,000 रुपीज़। सो देखो ये आंसर 4 होगा। बहुत आसान था। सैलरी को पहले 10% से बढ़ाएं, फिर 15% से बढ़ाएं और फिर इक्वल कर दिए इसके 2018 के सैलरी के। क्लियर है, आगे बढ़े। 93 के बाद फिर 94 देखते हैं। तो बहुत ही आसान है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 6 दिया गया है, उसका एलसीएम दिया गया है 432, तो एक नंबर है 48, तो अदर नंबर क्या है। तो आपको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यदि 2 नंबर मान लो ए और बी मान लो, तो ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस ये फॉर्मूला है, ये आप याद कर लो। सो एक नंबर हो गया 48, दूसरा नंबर आपको निकालना है। एलसीएम दिया गया है 432 और एचसीएफ दिया गया है 6। सो यहाँ से कट दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो बी आ गया 432/8 और 8 × 5 = 40 और 3 = 54। सो आंसर होगा 4 54 होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं। उसका 95 है। इफ थर्ड फ्राइडे इज ऑन 16th of month, देन व्हाट विल बी द डेट ऑफ फोर्थ ट्यूसडे ऑफ द सेम मंथ। देखो ये बहुत ही आसान है। देखो आपको थोड़ा दिमाग में मैपिंग करना होगा। आपको मालूम है कि फ्राइडे है, फ्राइडे क्या है 16th है, तो फ्राइडे टू फ्राइडे जाने के लिए आपको कितना इसमें ऐड करना पड़ता है। यदि आपको डाउट हो रहा है तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। सो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको कितना इसमें ऐड करना होता है, 1 2 3 4 5 6 7। सो जो डेट आएगा ना, ये मान लो यदि 23 है, सो इसमें आप यदि 7th ऐड कर दोगे तो ये अगला मंडे में आ जाएगा। जैसे देखो 23 हो गया, ये 24 25 26 27 28 29 30, आपको 7 ऐड करना है। सो फ्राइडे टू फ्राइडे में आपके लिए आपको क्या करोगे, 7 ऐड करोगे तो 16 7 कितना होता है 23। और ट्यूसडे क्या हो गया, उससे पहले का हो गया। सो ट्यूसडे उससे पहले का कितना हो जाएगा, ये हो गया फ्राइडे का थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे। सो ये 22 21 और 20 पहला हो जाएगा आंसर। इसको ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे भी बना सकते हो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अब ये कर दो 16 17 18 19 20, जैसे मन करे वैसे बना दो। ये कॉन्सेप्ट्स ना आपको अदर जो ट्रिकी प्रॉब्लम है, जैसे कि 2 वीक के बाद का पूछे तो वहां पर ऐड करना। ठीक है, सो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 96। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने वर्टिसेस होते हैं। आपको एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाना है और उसके फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म मैं बना देता हूं। सो ये हो गया आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म।
अब ये बताओ इसमें कितने आपको वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने वर्टिसेस हो गए, 6 6। देखो ऑप्शन है 2। अब आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि इसमें एजेस कितने हैं। सो एजेस निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो कभी एजेस पूछेगा तो 9 एजेस होगा, लेकिन यहाँ पर वर्टिसेस पूछ रहा है तो आंसर 2 होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ये 97, व्हाट विल बी द लूज परसेंटेज, ये बनानाज आर परचेज 6 फॉर 10 एंड सोल्ड फॉर 4 फॉर 6। ठीक है, तो इसके लिए ना दो तरीका है, या तो 6 और 4 का आप एलसीएम ले लो और तब अमाउंट निकाल लो। लाइक 6 बनाना को बेचा जा रहा है 10 रुपीज़ में और 4 बनाना को बेचा जा रहा है 6 रुपीज़ में। सो या तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 24 रुपीज़। सो 24 रुपीज़ में, सो इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 24 बनाना के परचेज करने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 और 10 इंटू 4 40 रुपीज़ हो गया, और 4 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा, 36 रुपया। सो यदि 24 बनाना को खरीदता है और बेचता है तो 40 रुपया में खरीदेगा और 36 रुपया में बेचेगा, उसकी लॉस कितना हो गया, 4/40 इंटू 100, कितना परसेंटेज निकल के आ गया, 10% लॉस। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है कि एक बनाना का कॉस्ट निकाल दो, तो एक बनाना का कॉस्ट हो गया 10/6 परचेज कॉस्ट, और सेल करने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6/4। सो ये 10/6 माइनस 6/4 डिवाइडेड बाई 10/6 इंटू 100 कर दो, सेम आंसर आ जाएगा। तो मुझे इससे ज़्यादा आसान ये लगता है कि सेम अमाउंट ऑफ बनाना में ले आओ और तब दाम का कंपैरिजन कर लो। क्लियर है। अब ये 98 देख लेते हैं। विच वन इज द करेक्ट इन फिलिंग स्पेस। 1 ग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल है। आपको मालूम है कि 1 ग्राम होता है 1/1000 किलोग्राम। आप ऐसे समझो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000। सो इसको आप बोल सकते हो, देखो 1/1000 किलोग्राम बोलो, 10⁻³ किलोग्राम बोलो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोलोगे ट्रू होगा। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0.0001 हो गया 1/40, दैट इज 1/10⁴, दैट इज 10⁻⁻4 किलोग्राम। सो ये नहीं होगा। क्लियर है। सो आंसर होगा इसका ए और बी। ए और बी कौन सा है, देखो ये वाले में। सो आंसर इसका भी 2 होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे है 0.01 स्क्वायर कैन बी रिटन इन परसेंटेज फॉर्म। इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखना है, बहुत ही आसान है। देखो 0.01 का होल स्क्वायर मीन्स कि 0.01 इंटू 0.01। इसको ऐसे ही बोल सकते हो 10 का पावर -2 और 10 का पावर -2। तो ये पावर जुट जाएगा 10 का पावर -4। अब परसेंटेज में लिखने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। लाइक मैं बोलूँ कोई चीज़ दुगना हो गया है तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 200%। कोई चीज़ हाफ हो गया है तो परसेंटेज के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2, और यहाँ साइन हो जाएगा अब परसेंटेज का। तो ये हो गया 10⁻⁻2, डेट इज 0.01% या 1/100%। ऑप्शन देखोगे ए और डी। 1/100 भी है, कंफ्यूज मत होना, 1/100 नहीं होगा, 1/10⁴ होगा। परसेंटेज में लिखोगे तब 1/100 होगा। सो ए और डी देखो कहाँ पर है, 4th में। सो आंसर 4 होगा। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 100 नंबर देखते हैं। इफ द डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 5 and 36 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। देखो डिफरेंस बोल रहा है और प्रोडक्ट बोल रहा है 2 नंबर का। 2 नंबर मान लो ए और बी मान लो। सो ए माइनस बी दिया गया है आपको 5 के इक्वल, और प्रोडक्ट मीन्स कि ए बी दिया गया है 36 के। देखो देने वाला ना बहुत तेज होता है, ये इसलिए दिया कि आप इसको भागा दे दो तभी तो रेसिप्रोकल निकलेगा। सो 30 ए बी से भागा दे दोगे और इधर तरफ ए बी का वैल्यू है 36 तो उससे भागा दे दो। सो ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 5/36। बहुत आराम से निकल गया, कुछ इसमें था ही नहीं।